बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल की वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ मकसद ये है कि जो बेसिक सी बातें हैं वो कोई सुन के अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ले आए। इससे ज़्यादा इसका कोई मकसद नहीं है कि छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन पर अमल किया जाए तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। और मेरे बल्कि कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोग राब्ता भी कर रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि लोग कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसे कि हर बंदे की एक कम्युनिटी होती है, तो हमारी भी एक कम्युनिटी में मेरे दोस्त हैं, तो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि हम लोग एज अ नेशन या एज अ पर्सन इंडिविजुअल इस कौम के लिए क्या कर रहे हैं। कोई ऐसी हमारी पार्टिसिपेशन इस कंट्री की ग्रोथ में नहीं है, बल्कि आजकल आप जो हर बंदा नोटिस कर रहा है कि इतनी अनस्टेबिलिटी है इस मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अदरवाइज़ अनस्टेबिलिटी है, और लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो सर्वाइवल का है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, ऐसी बात करते करते एक दिन मेरे एक दोस्त ने कॉल की। उन्होंने कहा यार आप यूट्यूब पे जाएं और एक चैनल है इरफान मलिक साहब के नाम से, जो कि आईटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो देखें। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। जब वो मेरे दोस्त ने मुझे इरफान मलिक साहब के बारे में बताया तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा उनको वॉच करना शुरू कर दिया। तो वॉच करते करते उनकी एक सीरीज़ मेरे सामने आई जो कि वीडियोज़ हैं एआई के ऊपर। आजकल आपको पता है कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, वो एआई है। लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने उनके भी एक दो वीडियोस देखी, तो मुझे पता चला कि इरफान मलिक साहब की क्या कंट्रीब्यूशन है। इरफान मलिक साहब की जो मैंने वीडियोस देखी, आप बिलीव करें कि ज़ाहिर बात है कि हम एक एक्सपीरियंस पर्सन बन गए हैं, तो चीज़ों को जज कर लेते हैं। मैं वैसे ही सेल्स के अंदर मेरा ताल्लुक़ है, मेरा जो प्रोफेशन है वो सेल्स है, तो हमारा काम ही लोगों को जज करना है, लोगों के साथ बिज़नेस करना, लोगों को जज करना। तो जब मैंने एक दो वीडियोज़ उनकी देखी तो वहीं से मुझे जजमेंट आई। बट जब मैंने उनकी वो एआई वाला जो वर्कशॉप है उनकी एक पूरी, जब वो मैंने देखी, तो जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई इरफान मलिक साहब के ऊपर कि वो इतना डिटेल्ड समझा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद आप अच्छी खासी कहीं पेमेंट करके भी किसी कॉलेज में इतनी अच्छी फ़ीस अदा करके भी इतनी अच्छी आपको गाइडलाइन ना मिले, जितना अच्छा वो एक यूट्यूब की वीडियो के ऊपर बता रहे हैं। और मैं यकीन करें इतना खुश हुआ उस वीडियो को देख करके कि देखें इनकी कंट्रीब्यूशन, कि एक बंदा बिल्कुल इतना दिल से, और उनके साथ एक डॉक्टर साहब हैं वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। तो वो जब एआई के कोर्स के ऊपर काम कर रहे थे तो क्या होता था कि डॉक्टर साहब भी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल्स कोट कर रहे थे, लेकिन इरफान मलिक साहब आते थे उस एग्जांपल के हवाले से, तो वो एग्जांपल्स देते थे जो बिल्कुल बेसिक होती हैं। ये एक आप ये कह लें कि हमने भी बहुत सारे, मेरे बड़े ज़बरदस्त उस्ताद रहे हैं कि मैं अगर उनके नाम गिनवाना शुरू करूं तो शायद ऐसे ही वीडियो लंबी हो जाए। कि वो ऐसा लगता है इरफान मलिक साहब को सुन के कि कोई बिल्कुल बेसिक बच्चा एक मैट्रिक करने के बाद या बिल्कुल अपना इंटर करने के बाद अगर उनकी वीडियोस देखे तो वो उसको बिल्कुल ऐसे समझ आएगा जैसे उस्ताद सामने समझा रहा है। और फिर चूँकि टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज है, वो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि आप एक दफ़ा वीडियो देखें तो आपको समझ ना आए, आप दोबारा देख लें। एक टॉपिक है वो आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको बार बार आगे पीछे करें और उसको देख लें जब तक समझ ना आए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो लाइव ऑडियंस के लिए उन्होंने सवाल भी छोड़े, आपको कमेंट्स में उनके आंसर भी मिलेंगे और मुख्तलिफ किस्म की उसमें एग्जाम्पल भी कोट करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो इरफान मलिक साहब की जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है और जो उनकी क्वालिटी है और जो उनका जो लेवल है इरफान मलिक साहब का, वो ये है कि जब वो कोई एग्जाम्पल कोट करते थे तो वो बिल्कुल वो करते थे जो मेरी आपके रेलेवेंट है, रिश्तों की, बहन भाइयों की, कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें, बिल्कुल बेसिक। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता है आईटी एक बड़ी टेक्निकल फील्ड है, लेकिन जब वो किसी ऐसी एग्जाम्पल के साथ उस रिलेट करते थे कि वो बात समझना इतना आसान हो जाती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मैं आपको ये बेट कर सकता हूँ कि ये जो कोर्स जो उन्होंने इंटरनेट के ऊपर डाला हुआ है बिल्कुल फ्री है। वो आप बिलीव करें कि मैं तो शायद ना जाऊँ आईटी का कोर्स लेने, लेकिन जो बच्चे आईटी का कोर्स ले रहे हैं, जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं,
कि वो इतनी अच्छी एक्यूरेसी, इतना आसान, आपको शायद वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पेड सेशन का भी ना करवाएं, जो कि वो बिल्कुल फ्री बता रहे हैं और मोहब्बत से बता रहे हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, आप बिलीव करें। बल्कि मैंने एक दिन एक वीडियो देखी जहाँ से मैं बड़ा ही इंस्पायर हुआ। वो शायद कहीं रात के पहर में उन्होंने कहीं या कहीं ट्रैवलिंग के दौरान में बनाई, कोई क्वेश्चन उनको आया तो उन्होंने उसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बना दी कि आप ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हैं, जो आजकल सबसे बड़ा मसला है। देखें आज जो इतने हालात टाइट हैं, हालात तो टाइट अपनी जगह हैं, बिजली के बिल हैं, फ्यूल है, उनकी प्राइसेस हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ की जो ग्रॉसरी आपकी जितनी भी आती थी आजकल डबल हो गई है। ये परेशानी अपनी जगह पे, इससे कोई डिनाइल नहीं है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये कहेगा कि मैं इसका मुतासरा शख्स नहीं हूँ। मगर आप इसमें ये भी देखें ना कि लोग अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कोई दूसरा काम कर लूँ। तो ये कितना बड़ा काम है जो इरफान मलिक साहब की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तानियों को दिया। इसमें मैं एक और बात ऐड करूँगा, जो मेरे दोस्त हैं वो भी मेरी तरह के ही हैं, बारिश हैं और बड़े ही नेक हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के बड़े ही ज़बरदस्त हैं। मैं जब उनके साथ बात करता था तो एग्जाम्पल किनकी, गोरों की देता था। तो जब मैं उनको गोरों की एग्जाम्पल देता था तो वो हल्का फुल्का मुझे कहते थे यार तू सिर्फ तेरे पास गोरों की एग्जाम्पल ही है। तो मैं उनको कहता था कि यार देखो हम लोग यहाँ आके कहीं फंस गए हैं, कहीं डेडलॉक लग गया है, एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं। अब फर्ज करें कि मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान में जो अमीर तरीन शख्स हैं उनके नाम लें, डेफिनेटली कौन कौन आएंगे, मलिक रियाज साहब आएंगे, मियाँ मंशा साहब आएंगे, इस तरह और लोग आएंगे। लेकिन इनके जब नाम हमारे जहनों में आते हैं तो साथ ही एक नेगेटिव इंप्रेशन भी आ जाता है, यानी हम लोग कोई अच्छा उनको नहीं समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप ये देखें कि मियाँ मंशा साहब आपको पूरी दुनिया में आपको रजिस्टर करवा रहे हैं, नोटिस करवा रहे हैं। उनकी वजह से आपकी जो टेक्सटाइल में है वो चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान की एक पहचान है। इसके अलावा अगर वो कमा रहे हैं उनका हक है, और जितनी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दी हुई है पाकिस्तान के अंदर, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, उनके अपने सारे भतीजे भांजे तो नहीं है, आम लेबर भी है, स्किल्ड लेबर भी है, टेक्निकल लेबर भी है। मलिक रियाज साहब देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की रियल इस्टेट के अंदर वो काम कर दिए कि आप अगर शायद ये लोग ना आते तो हम आप ऐसे इलाकों में रह रहे होते हैं कि जैसे अंदरून शहर है, कि जहाँ पे जो बेसिक्स वो सहूलियात भी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ट्रेंड सेट किए। बहरहाल एक्सपेंसिव हो सकता है मगर वो आप लोग भी खरीद सकते हैं। फिर सबसे बड़ा वो जो कंट्रीब्यूशन उनकी वो दस्तरखान की सूरत में है, मैं ऐसे ही कभी कभी सोच रहा होता हूँ कि शायद उसका डेली का वो इतना एक्सपेंस कर रहे होते हैं कि शायद आपकी मेरी सारी ज़िंदगी की इनकम ना हो, तो अल्लाह ताला ने उनसे काम ले रहा है ना, तो कितने हौसले की बात है। तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी कोई ऐसी वीकनेस रहती थी कि जब हम कभी बात करते तो कभी बिल गेट्स की कर ली, कभी बेसॉस की कर ली, कभी किसी की कर ली, कभी टेस्ला की एग्जांपल दे दी। तो अब मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इरफान मलिक साहब मैं एक ऐसी एग्जांपल कोट कर भी रहा हूँ, अपने दोस्तों में भी कर रहा हूँ, और अभी जैसे मैं अभी इनके ऊपर वीडियो कर रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है कि बगैर किसी लालच के, उनका क्या लालच होगा, मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो अदर इनकम होगी वो ही इतनी को होगी कि उनको ये यूट्यूब के ऊपर शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज जब वो समझा रहे होते हैं तो वो ऐसा लग रहा होता है जैसे अपने शायद किसी बेटे को समझा रहे होते हैं। हम अपने बेटे को वैसे नहीं समझा सकते जैसे वो एक आप जैसे मेरे जैसे आम बंदे को समझा रहे होते हैं, और इतनी आसान एग्जांपल्स के साथ। तो मैं इरफान मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, मैं थैंक यू टू हिम कि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। मैं दुआ करूंगा कि वो ऐसे ही लगे रहें और ऐसे ही बढ़ते रहें। और एक तो बात तो डेड श्योर है कि ये नहीं हो सकता अल्लाह पाक उनको सिला ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक उनको सिला ना दे। तो सिला तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ ही है। और उनके जब आप वीडियोज़ देखेंगे, कोई भी इरफान मलिक साहब को सर्च करें और उनकी जो भी वीडियो आए आपने बिला सोचे समझे कोई भी प्ले कर लेनी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो बंदा चाह रहा है कि मुझसे ले लो। ये आपको आजकल के मुआशरे में नज़र नहीं आएगा। हम बड़ी जवानी में अपने बड़ी एक बात करते होते थे कि हमारे जो हकीम थे वो इतने टॉप के हकीम थे कि मैं चूँकि अंदरून शहर में रहता था तो वहाँ पे कुछ 2-3 हकीम ऐसे हमने देखे जो अभी फौत हो गए हैं, कि वो कहते हैं, हमारे बड़े बताते कि नब्ज़ ऐसे चेक करके बता देते थे ये क्या खा के आया है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो अपना इल्म अपने साथ ही कब्रों में ले गए। लेकिन अगर आप डिस्प्रिन की गोली लें, उसके ऊपर सारी उसकी इंग्रेडिएंट्स मेंशन होंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप बना सकते हैं, बना लें। तो क्या हुआ कि डिस्प्रिन वालों ने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारे जो हकीम जो इतने टैलेंटेड थे और हैं भी, अभी तो बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कि वो अपना इल्म ही साथ लेके चले गए। इल्म बांटने से बढ़ता है। तो सैल्यूट टू इरफान मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करें। तो यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं। आज एक दफ़ा पढ़ेंगे, कल 100 दफ़ा पढ़ेंगे, और एक वक्त आएगा कि हम सारा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजने वाले बन जाएंगे। और अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों कारब, रिश्तेदारों पे और अपने जो हमसाए हैं उनके साथ आपने बेहतर रवैया करना है, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।